हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। नव दुर्गा कथा और साधना की श्रृंखला में आज हम पुनः आ पहुंचे हैं। आज हम चर्चा करेंगे नव दुर्गाओं में जिनका स्थान 7वां है और नवरात्रि में जिनकी पूजा 7वें दिन की जाती है। जी हाँ, माता कालरात्रि देवी। माता कालरात्रि देवी की पूजा नवरात्रों में 7वें दिन की जाती है और समस्त नव दुर्गाओं में इनका स्थान 7वां आता है। यह माता दुर्गा का अत्यंत ही क्रोधात्मक और उग्र स्वरूप है, जो शत्रुओं को भयभीत करने हेतु पर्याप्त है। माता का रंग रात के समान गहरा काला होने के कारण इनका नाम कालरात्रि है। माता के 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कि ब्रह्मांड के समान गोल हैं। माता के हाथों में खड्ग और लौह कांटा रहता है। साथ ही मां वर मुद्रा और अभय मुद्रा से सुशोभित अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देने हेतु तत्पर रहती हैं। माता के नेत्र जो हैं वो ब्रह्मांड के समान गोल है और जिसमें अत्यंत ही करुणा की और उग्रता की भावना छिपी हुई है। माता ने अपने गले में विद्युत की माला, जो कि अत्यंत ही चमकीली है, ऐसी माला धारण कर रखी है और माता की नासिका से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलते रहती है। माता वाहन के रूप में गधे पर आरूढ़ होकर युद्ध में हुंकार भरती हैं और समस्त शत्रुओं का मर्दन कर देती हैं। माता कालरात्रि की बालें बिखरी हुई हैं। ये शरणागतों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली देवी हैं, अतः माता कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की उपासना करने से शत्रुओं का नाश होता है। इस स्वरूप की पूजा करने से समस्त साधनाओं में, जो कि तांत्रिक साधना होती है, ऐसी साधनाओं में हमें सफलता प्राप्त होती है। अतः सप्तमी तिथि को इनकी विशेषकर साधना एवं अनुष्ठान पूर्ण किया जाता है। माता की पूजा और साधना से व्यक्ति के ऊपर का जो नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है उसका भी शमन होता है और जो व्यक्ति माता कालरात्रि की पूजा अथवा उपासना अथवा साधना करते हैं उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलती है। मां कालरात्रि देवी की उपासना, पूजा, साधना करने से जातक की गरीबी और दरिद्रता अवश्य दूर हो जाती है। मां कालरात्रि पूजा से साधक के सभी प्रकार के भूत, प्रेत, राक्षस, अग्नि भय, चोरी भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय इत्यादि सभी नष्ट हो जाते हैं और अचानक संकटों में अपनी रक्षा करने हेतु जातक को, साधक को माता कालरात्रि की उपासना, साधना और उनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। एक बार की बात है, ऐसी कथा आती है, रक्त बीज चंडमुंड का वध हो जाने के उपरांत देवराज शुंभ और उनका बहुत ही अत्यंत प्रिय भाई निशुंभ युद्ध करने हेतु तत्पर हो गए और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड में अपने प्रताप से पुनः लोगों को, देवी देवताओं को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में सभी मनुष्यों ने धरती पर, सभी देवी देवताओं ने स्वर्गलोक में भगवान त्रिदेव का और माता जगदम्बा का ध्यान करते हुए उनसे यह प्रार्थना की कि जिस प्रकार चंडमुंड का और रक्त बीज का और अन्य महिषासुर इत्यादि दानवों का अंत होने के उपरांत अब शुंभ निशुंभ का अंत माता करके पुनः जगत का उद्धार करे, ऐसी भावना से जब समस्त देवी देवताओं ने और मनुष्य जाति ने जब प्रार्थना की तो सच्चे प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता दुर्गा जगदम्बा ने अपने शरीर के प्रभाव से एक घोर भयंकर ऊर्जा रूपी शरीर को प्राकट्य प्रदान किया और उन्हीं स्वरूप का नाम था माता कालरात्रि। माता कालरात्रि का अभ्युदय के साथ ही माता कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ, जो कि बहुत ही प्रिय भाई थे, उनको यह चेतावनी दी कि अभी भी वह भगवती के ग्रास बन जाएं और अनिष्ट को करना छोड़ दें। पर अपने घमंड में, मद में चूर रहने वाले शुंभ और निशुंभ ने माता के साथ युद्ध करने का चुनाव किया और इसी बीच जगत जननी के सामने उनकी एक भी ना चली
और माता कालरात्रि ने दैत्यराज शुंभ और उनके अत्यंत ही प्रिय भाई निशुंभ का वध कर दिया। वध से प्रसन्न होकर पृथ्वीलोक स्वर्गलोक में अप्सराएं नृत्य करने लगीं, पूजन करने लगीं। समस्त देवी देवता, त्रिदेव और धरती पर के मनुष्य, विभिन्न लोकों के प्राणी माता जगदम्बा की स्तुति करने लगे और एक बार पुनः धरती पर और ब्रह्मांड के सभी कोनों में मां जगदम्बा माता कालरात्रि के कारण शांति छा गई। तो इस प्रकार माता कालरात्रि का अभ्युदय का जो परिणाम था, जो उनके आने का मनसा था, वो एक बार पुनः पूर्ण हुआ। अब बात आती है कि हम माता कालरात्रि की पूजा, उपासना अथवा साधना किस प्रकार कर सकते हैं। तो माता कालरात्रि की भक्ति अथवा साधना के पहले साधक अथवा भक्त को अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र अथवा शिव मंत्र का सर्वप्रथम 1.25 लाख पुरस्चरण को पूर्ण कर लेना चाहिए। यह साधना आप नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, होली, दीपावली इत्यादि दिनों से शुरू कर सकते हैं। स्थान के रूप में शक्तिपीठ, देवी मंदिर, शिवालय, अपने घर का पूजन कक्ष। यदि अपने घर के पूजन कक्ष में आप करते हैं तो सर्वप्रथम गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव करके उस कक्ष को पवित्र कर लें। उसके उपरांत स्वयं भी स्नान कर लें। माता की जो भक्ति का समय होगा और साधना का समय होगा, वो माता कालरात्रि के स्वरूप में सदा रात्रि कालीन ही होगा। जी हाँ, यदि आप भक्ति भी करना चाहते हैं तो माता कालरात्रि स्वरूप की भक्ति आप केवल रात्रि को ही करें तो अत्यंत शुभ होगा। वस्त्र के रूप में काला वस्त्र और काला आसन। अब सर्वप्रथम बजोट पर माता कालरात्रि का चित्र स्थापित करें और उसके दाएं भगवान शिव का चित्र स्थापित कर दें। ध्यान रहे, इस बार बजोट पर लाल कपड़ा नहीं बिछाकर आप काला वस्त्र का प्रयोग करेंगे। अब पीतल अथवा अष्ट धातु की प्लेट में नव दुर्गा यंत्र की स्थापना करें। अब माता कालरात्रि, भगवान शिव एवं यंत्र का पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन का अर्थ है धूप, दीप, गंध, पुष्प नैवेद्य द्वारा भगवती कालरात्रि, भगवान शिव एवं यंत्र का पूजन करें। माता कालरात्रि स्वरूप में आप दीपक जो लगाएंगे वह शुद्ध सरसों तेल का दीपक लगाएंगे। साथ ही साथ माला के रूप में आप नींबुओं की माला को गूंथकर और भगवती कालरात्रि को चढ़ा सकते हैं। नींबुओं की संख्या या फिर 108 हो सकती है, या फिर 54 यानी 54 हो सकती है, या फिर 27 यानी कि 27 हो सकती है। उतने नींबुओं को गूंथकर आप माता कालरात्रि को प्रदान भेंट कर सकते हैं। भोग के रूप में सप्तमी तिथि को माता कालरात्रि को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने और दान करने से आपके गरीबी और दरिद्रता को माता कालरात्रि देवी अवश्य ही दूर करती हैं। तो अब इन क्रियाओं को करने के बाद आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प 3 रूप से आप ले सकते हैं। 9 दिन में 24,000 जप, 24 दिन में 40,000 जप और 40 दिनों में 1.25 लाख मंत्र जप का आप अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। मंत्र जप पूर्ण हो जाने के बाद जो वैदिक लोग हैं, वैदिक लोग हवन, तर्पण, मार्जन और अंत में समाज की विभिन्न 9 प्रकार की कन्याओं को भोजन अवश्य कराएंगे, या आप ब्राह्मण भोज भी करवा सकते हैं। और जो व्यक्ति तंत्रोक्त रूप से करना चाहते हैं वह मंत्र जप के बाद हवन करेंगे, और हवन के बाद याद रखें आपके मंत्र की संख्या और हवन की संख्या थोड़ी अधिक होगी। और अंत में साधना करने वाले लोग भी समाज की विभिन्न 9 प्रकार की कन्याओं को भोजन अवश्य करवाएंगे। हवन का हविष्य जान लें। हविष्य होगा जौ, चीनी, तिल, घी और गूगल। याद रहे, माता कालरात्रि के हवन में जो तिल होगा वह काला तिल होगा, सफेद तिल नहीं होगा। तो सर्वप्रथम एक सूखा नारियल ले लें। सूखा नारियल के ऊपर लाल कपड़े को बांध दें मौली से, और उसके ऊपर एक पूड़ी, पूड़ी के ऊपर खीर। यह जो भोग है वह माता कालरात्रि की सेविका शक्ति हेतु, योगिनी यक्षिणियों हेतु होता है। इसके उपरांत हवन को पूर्ण करने के बाद आप भक्ति विधि से कर रहे हैं तो तर्पण, मार्जन और भोज को पूर्ण करें, और तांत्रिक विधि से कर रहे हैं तो जप और हवन की संख्या अधिक होगी। तो आज के समय में जो बिजी लोग हैं, जो बहुत व्यस्त रहते हैं, वो भक्ति विधि को कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास समय है वो साधना विधि को पूर्ण कर सकते हैं। माता का जो मंत्र है वह जान लीजिए। भक्ति का जो मंत्र होगा वह आपको वीडियो के दौरान प्राप्त हो जाएगा। साधना का मंत्र सुन लीजिए। ओम दूम कालरात्रि ह्रीम नमः। ओम दूम कालरात्रि ह्रीम नमः, यह मंत्र है। साधना में जो अनिवार्य नियम होंगे वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे।
नवदुर्गा यंत्र और मंत्र आपको वीडियो के दौरान प्राप्त हो जाएंगे। तो बताने में यदि कोई भूल चूक हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा। तब तक के लिए माता कालरात्रि आपके शत्रुओं का दमन करे, आपका कल्याण करे, ऐसी भावना के साथ हर हर महादेव। जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।